सांस लेवे में दिक्कत हुए छे और डेली डॉक्टर दवा नावे छे। किसी दिन 300 के पार भी हो जाता है। पेशेंट के 1-2 दिन से श्वास में दिक्कत। आप जिधर जाइए नई सड़कें बन रही, धूला उड़ रहा। रेस्पिरेटरी इलनेस का मेन पेशेंट है। सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। पहले से बढ़ी है। अररिया जिले के हरदा गांव की रहने वाली सुहानी बेगम बताती हैं कि उनका 2 महीने का बच्चा इन दिनों ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। सुहानी कहती हैं कि पहले हवा ऐसी नहीं थी, लेकिन अब गाड़ियों और धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसका असर सिर्फ उनके बच्चे पर नहीं, गांव के कई और छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा है। हवा गाड़ी और धुआं खाइथिन से खांसी। डॉक्टर साहब अइलन से डॉक्टर साहब बोली ठीक भए तू डेली डॉक्टर दवा नावे छे। आरो बच्चा का 5-6 टा देखलन से आपसा में वह खांसी वासी हुए। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में AQI लगातार बढ़ रहा है और कई जगह यह 500 के पार पहुंच चुका है, जो चिंता का विषय है। सीमांचल जैसे इलाके भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। हालांकि यहाँ का AQI दिल्ली जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यह डेंजर जोन में पहुंच चुका है। अररिया जैसे छोटे शहरों में AQI का स्तर 300 के पार चला गया है। हिंदुस्तान अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में AQI का स्तर 200 के पार रहा, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार यह 50 के आसपास होना चाहिए। जनवरी में हालात और बिगड़े और AQI बढ़कर 300 के पार पहुंच गया। इस बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। छोटे बच्चों में सांस की दिक्कत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं बुजुर्गों को भी सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही है। इसी क्रम में शिवपुरी अररिया के रहने वाले किशन देव बताते हैं कि उनकी माता को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और उनके हिसाब से इसका एक बड़ा कारण हवा का प्रदूषण है। पेशेंट के 1-2 दिन से श्वास में दिक्कत था, इसीलिए इलाज करा रहे हैं। प्रदूषण सही है, अभी दिक्कत चल रहा है ना। जगता खरसाई अररिया की रहने वाली सलमा बताती हैं कि पहले ऐसी समस्या नहीं होती थी। अब उनके बच्चे के साथ साथ गांव के कई छोटे बच्चे सांस लेने की दिक्कत से जूझ रहे हैं। गला घर कर कफ है इसको, सांस लेने में बहुत परेशानी है। 2-4 रोज से बढ़ गया है, उधर था कम सम था, दिन में तो कम, रात में बहुत ज्यादा होता है। गाँव में भी और सब बच्चा को होता है। डॉक्टर इफ्तिखार बताते हैं कि अभी ज्यादातर मरीज खांसी या सांस की परेशानी के साथ आ रहे हैं। सर्दियों में बैक्टीरिया ज्यादा देर तक जीवित रहते हैं और बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे सबसे संवेदनशील हैं, इसलिए उनमें सांस की बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। अभी जो मुख्यतः आ रहा है वो सर्दी और खांसी, रेस्पिरेटरी इलनेस का मेन पेशेंट है। और इसका जो मुख्य कारण है वो कारण है कि कुछ वायरस जो विंटर में ही डेवलप करते हैं, और दूसरा है कि बढ़ते हुए पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, बच्चे जो होते हैं किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत पीडियाट्रिक्स डॉक्टर विमल कुमार बताते हैं कि उन्हें 15 साल का अनुभव है, लेकिन हाल के वर्षों में बच्चों में सांस लेने की दिक्कत वाले मरीज बढ़ गए हैं। इसके कई कारण हैं, जिनमें एक बड़ा कारण बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण भी है। कंपैरेटिवली जाड़े में बच्चों में सांस की तकलीफ ज़्यादा होती है, जैसे कि सर्दी खांसी होना, हल्का फुल्का होगा तो छींक होता है, नाक बंद हो गया, खांसी हो गया, और फिर ज़्यादा सीवियर केस में होता है कि बच्चों का दम फूलना जिसको बोलते नहीं है, वो होने लगता है। हम लोग मेडिकल की भाषा में उसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि बच्चा ठीक है, अचानक से छींक हुआ, सर्दी हुआ, और रात होते ही सांस फूलने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और उसका जो सांस की नली का स्पाज सिकुड़ जाता है, वो ज़्यादा होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ होने से ये सांस वाला समस्या, एलर्जी वाला समस्या और छींक वाला समस्या ये बढ़ जाता है, और पहले से बढ़ी है, ज़्यादा है, और सिविरिटी भी बढ़ गया है। हम पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह बताते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सजग है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। लेकिन सरकार के साथ साथ जनता को भी सचेत और जिम्मेदार होना होगा। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन अधिक होता है। आप जिधर जाइए नई सड़कें बन रही, धूला उड़ रहा। तो दिल्ली में अभी कम है, अभी कल का देखा गया वो 200 से नीचे था।
और वहां से ज्यादा अपने यहाँ है। तो पहले एक रोड में गाड़ियां बहुत कम चलती थी, अब आबादी इतना बढ़ रहा है, जनसंख्या इतना हो रहा है, गाड़ी घोड़ा सब ज्यादा बढ़ रहा है। परंतु सरकार चिंतित है। दिल्ली से लेके जैसे एनसीआर वगैरह में पूरा एकदम नियम कानून लग रहा है, कुछ न कुछ सरकार तो कदम उठाएगी और दिन रात चिंता कर रही है। अररिया नहीं, बिहार में खत्म हो जाए, देश में पटना में भी बहुत है। कल मैं देखा हूँ 400 के आसपास, 350-400 था। इसलिए पोल्यूशन होने का कारण है कि हर लोगों को भी इसके लिए सजग रहना पड़ेगा और जनता सरकार को सहयोग करे। भूगोल वैज्ञानिक परवेज आलम बताते हैं कि हमने प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। नदियां सिकुड़ रही हैं, पानी कम हो रहा है, निर्माण कार्य में सावधानी नहीं बरती जा रही, वाहन बहुत बढ़ गए हैं और सरकार के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। साथ ही लोग भी प्रकृति के प्रति सचेत नहीं हैं। परवेज आलम कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनकी निगरानी भी करें। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम अनियंत्रित हो रहा है और इसका असर बच्चों और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है और वायु प्रदूषण इस समस्या को और बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक चिंता का विषय है और क्लाइमेट चेंज पे काम होने की ज़रूरत है। योगा इक्वलिटी इंडेक्स हम समझते क्या है, ये है। अब जैसे व्हीकुलर पॉल्यूशन है तो गैसेज निकल रही हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज निकल रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में जा रहा है, तो उसको रोकिए कैसे? आपको मैसिव स्केल पे प्लांटेशन चाहिए। लाखों पेड़ लगते हैं, सरकार का भी दावा है। हम लोगों ने देखा है कि हर साल जल जीवन हरियाणी को लेकर के उस योजना के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, DRDA भी है, मनरेगा भी है, सबके थ्रू जीविका है, सबके थ्रू पेड़ लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो पेड़ कितने बचते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है ना वो सूख गई हैं या विलुप्त हो गई हैं। छोटी छोटी धारा जो थी, जैसे कोसी धार है यहाँ पे, एक ज़माने में काफ़ी पानी रहता था उसमें। कोसी धार सूख गया, वहाँ मकान बन गया। मरिया धार था वो सूख गया। सौरा नदी है वो बहुत सिकुड़ गई है। इवन जो घास है, आप जो ये घास देख रहे हैं, तो ये घास अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसका बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है सॉइल का, ये सॉइल को बचाता है। दिलचस्प बात यह है कि अररिया जैसे छोटे शहरों में फिलहाल कोई बड़ी औद्योगिक इकाई मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह बिहार सरकार छोटे छोटे शहरों में उद्योग लगाने की तैयारी कर रही है, अगर समय रहते पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नीतिगत और प्रशासनिक कदम नहीं उठाए गए तथा आम जनता को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक नहीं किया गया, तो इसका असर सिर्फ हवा या AQI तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव जल, वायु और पूरे पर्यावरण पर पड़ेगा। नदियों और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा और इसका सीधा असर आम लोगों, खासकर बच्चों की सेहत पर पड़ेगा।